बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण अक्टूबर 2023 गिरानों के असरात। क्या आपकी किस्मत अगले 1.5 साल में बदलने वाली है? 14 अक्टूबर बुर्ज मीज़ान में सूरज ग्रहण और 28 अक्टूबर बुर्ज सौर में चांद ग्रहण। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में अक्टूबर के महीने में होने वाले 2 ग्रहण के बारे में बात करूंगी। पहला, सूरज ग्रहण बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा में है और दूसरा, चांद ग्रहण बुर्ज सौर यानी टॉरस में है। आइए देखते हैं कि ये आपकी जिंदगी में कौन सी बड़ी तब्दीलियां लाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना न भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है। बुर्ज जद्दी पहला ग्रहण सूरज ग्रहण है जो 14 अक्टूबर को हो रहा है। ये आपके 10वें घर में बुर्ज मीज़ान में हो रहा है। खास तौर पर अगर आपका सन 17 डिग्री से 26 डिग्री तक बुर्ज जद्दी में है तो आप इस सूरज ग्रहण को ज्यादा मजबूती से महसूस करेंगे। और ये ग्रहण आपकी समाजी हैसियत में बड़ी तब्दीली के बारे में है, क्योंकि ये करियर, समाजी हैसियत और आपकी अवामी तस्वीर के 10वें घर में है। और ये साउथ नोड के साथ है। इसमें पहले किसी चीज को छोड़ने और किसी नई चीज का इस्तकबाल करने की तवानाई है। लेकिन साउथ नोड के साथ इसका मतलब है कि आपको किसी किस्म की कुर्बानी देनी है। आपको कुछ दुनियावी जिम्मेदारी, कुछ दुनियावी पोजीशन, कुछ करियर प्रोजेक्ट को छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि एक किस्म की अथॉरिटी शख्सियत जैसे बाप की शख्सियत अब्बास आपकी जिंदगी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए खुद इख्तियारी शख्सियत बनने की जगह बनाता है। एक नई अथॉरिटी शख्सियत आपके लिए आने वाली है। कदीम किताबों में जब 10वें घर में सूरज ग्रहण होता है तो एक शख्स बादशाह की तरह बन सकता है, जिसका मतलब है कि उसे तरक्की मिल सकती है। वो मजीद लोगों को मुलाजमत पर रख सकते हैं, मसलन अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। मैं जानती हूँ कि ये ग्रहण साउथ नोड के साथ है, लेकिन यहाँ तक कि साउथ नोड के साथ भी इसका मतलब है कि आप देखेंगे कि कोई प्रमोशन हो रही है, आपके लिए करियर का कोई नया रास्ता है। ये आपके पिछले अमाल का नतीजा है और ये आपकी गुज़िश्ता जिंदगी के नतीजे के तौर पर है। साउथ नोड कर्मा के साथ जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि आप करियर के इस रास्ते पर जा सकें जिस पर अपने माजी में गौर किया था, इसलिए माजी के साथ कुछ करना आपके लिए नए मौका के तौर पर आ रहा है। हो सकता है कि करियर का रास्ता जो अपने माजी में कभी मुकम्मल नहीं किया था और अब सूरज ग्रहण की तवानाई इस तरह सीध में है कि आपको उसे मुकम्मल करने के लिए दबाव डाले, तो करियर में बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं। लेकिन जुनूबी नोड की वजह से सबसे पहले करियर में एक बहरान आएगा। आपके दुनियावी मंसूबों में रुकावट आएगी जो आपको वो काम करने पर मजबूर कर सकती है जो आप तवील अरसे से करना चाहते थे। इसलिए घबराएं नहीं कि चीजें गलत तरीके से हो रही हैं। खा मुलाजमत छूट जाए, दर हकीकत ये आपको सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा है और ये बिलाखिर बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन हाँ, नई शुरुआत जरूर होंगी। ये एक नए चांद की वजह से ग्रहण है, इसलिए नई शुरुआत ऐसी होती है जैसे आपके पास कारोबार के लिए कोई नया आइडिया आ सकता है। आप अपना कारोबार बदल सकते हैं। आप किसी तरह कोई नया आइडिया अपनाने के लिए पुराना आइडिया छोड़ सकते हैं। 10वां घर बाप के बारे में है। हमने इसके बारे में बात की कि फादर अथॉरिटी के साथ कुछ तब्दीली हो सकती है और इदारों और हुकाम के साथ मुमकिना बहरान भी हो सकता है। लेकिन ये ग्रहण है, ये किस्मत है जो पहले से तयशुदा है। और यहाँ तक कि अगर आपके पास कुछ नया आता है, इसे गैर फाल तौर पर पेश किया जाएगा। आपके पास इंतखाब नहीं है, आप इनकार नहीं कर सकते। लिहाजा आपको सिर्फ बहाव के साथ जाना होगा और उसकी पैरवी करनी होगी। और 10वां घर हैसियत है। आपकी हैसियत सिंगल से शादीशुदा, शादीशुदा से सिंगल, बेरोजगार से मुलाजिम में तब्दील हो सकती है। अभी दूसरा चांद ग्रहण जो कि 28 अक्टूबर को है और ये आपके 5वें घर में हो रहा है। ये नॉर्थ नोड और जुपिटर के साथ है, जिसमें बहुत ज्यादा अच्छे मफहूम होते हैं। एक बार फिर ये चांद ग्रहण है।
ये आपकी मोहब्बत की जिंदगी में आप बच्चों के साथ ताल्लुकात में आपके तख्लीकी जज्बों में इब्तिदाई तौर पर कुछ बहरान पैदा कर सकता है, लेकिन ये आपको सही रास्ते पर लाना चाहता है। और ये एक मुकम्मल चांद ग्रहण है। मुकम्मल चांद ग्रहण पहले की गई कार्रवाइयों के नताइज देखने के बारे में है और नॉर्थ नोड के साथ आपके लिए कुछ इनामात हैं जो आपको हासिल होते हैं। लिहाजा अगर आप किसी तख्लीकी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो अब आप उसे मुकम्मल कर सकते हैं। ये आपका कारोबार हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है जो आपका अपना ख्याल हो, आपका अपना बच्चा हो, ये एक वेबसाइट हो, ये एक लिहाफ वाला कंबल हो। अब आप इसे मुकम्मल कर सकते हैं और उसके नताइज और इनामात हासिल कर सकते हैं। जुपिटर के साथ इससे पहचान हो रही है। 5वीं घर की थीम मोहब्बत की जिंदगी से जुड़ी हुई है, लिहाजा ये आपकी मोहब्बत की जिंदगी हो सकती है जो अगला कदम उठा रही हो। और अगर ये सही रिश्ता नहीं है तो ये चांद ग्रहण आपके रोमानवी ताल्लुकात में एक बहरान पैदा कर देगा। ये सिर्फ एक आर्जी बहरान पैदा कर सकता है जो आपको ये देखने की इजाजत देता है कि आप एक दूसरे के दरमियान ताल्लुकात को कैसे बदल सकते हैं। ये ग्रहण मोहब्बत के बारे में आपका रवैया और मोहब्बत का मतलब भी बदल सकता है। 5वीं घर की सरगर्मी का ताल्लुक रोमानवी जिंदगी के साथ साथ तफरी से भी है, और चूंकि ये ग्रहण नॉर्थ नोड और जुपिटर के साथ है, मुझे लगता है कि आप इससे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक तख्लीकी मंसूबा बहुत फायदेमंद हो सकता है, एक रोमानवी रिश्ता अगला मरहला ला सकता है, और ये आपके बच्चे हैं तो वहाँ बच्चों के साथ कुछ बड़ी तरक्की हो सकती है। आपके बच्चे एक बाब खत्म कर सकते हैं और एक नया बाब शुरू कर सकते हैं जिससे आप पर भी असर पड़े, लेकिन ये सब कुछ अच्छे के लिए है। 5वां घर रूहानी मश्क और इल्हाम भी है। आपको आइडियाज जैसे शानदार इल्हाम मिल सकते हैं, लिहाजा उन्हें लिख दे। जुपिटर आपको रोशन कर रहा है और आपको किसी भी किस्म के खतरात से बचा रहा है, इसलिए अगर आपके पास नए आइडियाज आते हैं तो ये आपके मुस्तकबिल के लिए इंतहाई मुस्बत साबित हो सकते हैं। उन्हें लिख दे। आपके कारोबार के हवाले से, आपके ज़ाती मशागिल के हवाले से भी कुछ तब्दील हो सकता है। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। आप अगले हफ्ते तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें, इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।